जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं। बतूल। और हम आज जो इस वीडियो में बात करने लगे हैं, इट इज़ अबाउट कि किस तरह से आपको जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो गरीब रखते हैं, ब्रोक रखते हैं। कहने का मकसद ये एक और तरीके से कि असल में आपको जो है वो चूना लग रहा होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर पेइंग फॉर एंड व्हाट एक्चुअल वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ बाइंग दोज लग्जरी ब्रांड्स। और इसमें बहुत जो कॉमन एग्जांपल आती है वो हैंडबैग्स की आती है, बट ये हैंडबैग से लिमिटेड नहीं है। नॉट जस्ट रिलेटेड टू गर्ल्स बट ऑल्सो वॉचेज़, इसमें गाड़ियाँ आ जाती हैं और शूज़, इसमें जूते आ जाते हैं। एक्सेसरीज़। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और किस तरह से इन पे आपको जो है वो ब्रांड सारे खर्चा करवा के आपको हमेशा से और हमेशा के लिए जो है वो ब्रोक रखते हैं। तो ये बात हम करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो की इंस्पिरेशन असल में बतूल ने पिक की थी थ्रू वन ऑफ द पोस्ट जो कि मेरी एक एक्स कोलीग है, उसने लिंक्डइन पे डाला था एंड शी इज़ प्रीटी सक्सेसफुल। बल्कि लास्ट वो शी वाज अ सीईओ फॉर मल्टीनेशनल इन मिडल ईस्ट और शी इज़ डन वेरी वेल फॉर हर सेल्फ। और ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो कोई ल- नीचे के बैकग्राउंड से या लोअर स्ट्रेटा से नहीं आती, वो बहुत हाई स्ट्रेटा से आती है, बहुत अचीविंग खातून है। और उसने लिखा था कि उसने सवाल ये पूछा था कि आप किस किस्म की क्वीन हैं, क्या आप आउटसोर्सिंग क्वीन हैं या आप जो है वो लग्जरी क्वीन हैं। और अमूमन आपको अच्छा लगता है कि यार मैं लग्जरी क्वीन हूँ या मैं लग्जरी प्रिंस हूँ या किंग हूँ। बट उसने कहा कि मेरे पास जो है वो दो नैनीज़ हुआ करती थी। मैं जो हूँ वो एक पर्सनल ट्रेनर था मेरा पिलाटिस के लिए। और उसने कहा कि मेरा जो है वो एक थेरेपिस्ट फॉर मेंटल हेल्थ और मेरे पास एक लीडरशिप कोच था। अच्छा, देखने में आपको लगता है कि यार बड़ा पैसे का जो है वो बड़ा इनके पास पैसा है, बहुत जो है देखो किस तरह से खर्चा हो रहा है, फ्लॉन्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिखने को ही मिलता है। और मुझे भी यही इंप्रेशन मिलता था कि यार देखो ये पैसा सही उड़ा रही है। और उसने ये बताया कि असल में जो वो ये करती है वो इसलिए करती है क्योंकि एज इन ये कर कैसे पाती है वो, हाउ इज़ शी एबल टू सेव सो मच मनी। क्योंकि मैंने जैसे रखा कि वो अभी लास्ट वो शी वॉज अ सी ई ओ फॉर मल्टी मिडल ईस्ट। बट उससे पहले वो एज इन शी वॉज, मैं उसको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ। तो इवन when शी वॉज नॉट अर्निंग इनफ शी वॉज स्टिल स्पेंडिंग ऑन ऑल दिस। और उसने पोस्ट में बड़ा अच्छा बताया, उसने कहा कि मैं कोई लग्जरी ब्रांड नहीं लेती, मैं कोई ब्रांडेड चीज़ें जो हैं बहुत मिनिमल, अगर कोई बहुत क्वालिटी यूज़ की हो तो ली, वरना ना मैं किसी ब्रांड पे खर्च करती हूँ ना किसी लग्जरी पे खर्च करती हूँ। मैं खर्च करती हूँ आउटसोर्सिंग पे। आउटसोर्सिंग से क्या मुराद है? अपनी हेल्थ की आउटसोर्सिंग, मेंटल हेल्थ की आउटसोर्सिंग, नैनीज़ दो फ़िज़िकल। रखी हुई है, हुँ। फिजिकल। अच्छा, तो इस सब से इसको मिलता क्या है? ये वो इन्वेस्टमेंट है जिससे उसको चीज़ें वापस मिलती हैं। क्या मिलती है? उसको टाइम वापस मिलता है, जब उसने दो नैनीज़ रखी हुई हैं या उसने जो है वो चीज़ें आउटसोर्स की हुई हैं, उसको एनर्जी वापस मिलती है। और उसको जो है टाइम, एनर्जी और मेंटल हेल्थ वापस मिलती है। तो ये तीन चीज़ें वो बाय करती है थ्रू इन्वेस्टिंग इन स्टफ, जो कि हमको लगता है कि यार ये देखो ये अयाशी है। जबकि असल अयाशी जो है और ये फेक अयाशी या जो यूजलेस अयाशी है वो लग्जरी ब्रांड्स पे खर्च करना है, जो कि आपको कुछ वापस नहीं देते एक्सेप्ट फॉर स्टेटस। तो आपको ये सोच लेना, आपको स्टेटस चाहिए या टाइम, एनर्जी और मेंटल वेलबींग चाहिए। तो आज हम इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा टॉपिक चलेगा बिकॉज हम दोनों का बहुत पैशनेट प्रोजेक्ट है और टॉपिक है ये। प्रोजेक्ट भी कह लें, टॉपिक कह लें। एनीवेज बतूल, ओवर टू यू। अच्छा, तो इसका आइडिया हमें जैसे कि बहरोज़ ने कहा इस पोस्ट से आया, लेकिन ये डिस्कशन हम मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, मैं और बहरोज़ आपस में। बिकॉज़ ऑब्वियसली जब आप अपने इर्द-गिर्द लोगों को देख रहे होते हैं और आजकल जैसे कि आपको पता है सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ टूल फॉर फ्लॉन्टिंग। ये ऐसी एक चीज़ बन गई है सोशल मीडिया जिस पे लोग आकर जो है वो हर तरीके का कंटेंट डाल रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादातर लोग यही शो में लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे को जो है उससे उसको टॉप अप किया जाए। जो किसी ने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ख़रीदारी की है या कोई परचेज़ है उनकी, उससे कैसे अब इसको जो है वो एक लेवल अप किया जाए इससे, या किस तरह से जो है वो फ्लॉन्ट किया जाए कि हमारे पास ये गाड़ी है या हमारे पास ये गैजेट्स हैं या हमारे पास ये जूते हैं, कपड़े हैं एंड ऑल दैट। अम, अब अगेन ये चीज़ें जो हैं ये क्यों हम इस पे ज़्यादा बात करते हैं, इसलिए क्योंकि ये लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि उनको आइडिया नहीं हो रहा है। पहले क्या था? पहले ये था कि सोशल मीडिया नहीं था, तो जो जिसके पास कुछ था वो प्रोबेबली शायद सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा नज़र आ जाता था, जब लोग सोशलाइज़ करते थे। लेकिन एज़ सच लोगों के पास एवेन्यूज़ नहीं थे कि वो इसको फ्लॉन्ट करें और या शो-शा करें या दिखावा करें। लेकिन अब क्योंकि
हर कोई इस चीज़ में लगा हुआ है, तो अब ये ऐसा नॉर्म बन गया है कि लोगों को लगता है कि अगर हम ये ब्रांडेड हैंडबैग या ब्रांडेड जूते या बड़ी गाड़ी या इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, तो हम शायद रेस में पीछे रह जाएँगे। तो इस वजह से हमें ये आइडिया मिला था। और बाय द वे मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करती चलूँ, वो जो तुमने 2 नैनीज़ की बात की, तो कई लोगों को ये ना लगे कि क्या भई ये तो गलत एक हम मिसकंसेप्शन थोड़ा-सा होता है ना कि क्या ये तो सर्वेंट्स रखे हुए हैं और आप तो ऐसी बातें करते हैं, काम खुद करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो जस्ट लेटिंग यू नो दैट दिस वाज़ इन द मिडल ईस्ट एंड शी हैड 2 नैनीज़, इनके पास 2 नैनीज़ थीं, क्योंकि ये साहिबा जो हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में 9 टू 9 काम कर रही थीं और फुली इन्वेस्टेड थीं अपने करियर में। अगेन उन्होंने इन्वेस्ट किया, प्रायोरिटाइज़ किया कि आई कीप टेक केयर ऑफ़ माय चिल्ड्रन, प्रॉपर उनकी जो है ये गवर्नेंस आप कह सकते हैं, उस लेवल की वो नैनीज़ थीं। और हमें भी काफ़ी ताज्जुब होता था, हम कहते थे यार ये क्यों इस चीज़ पे जो है वो इसने क्यों आउटसोर्स किया हुआ है, लेकिन नाउ लुकिंग बैक हमें रियलाइज़ होता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं दे वर इन द राइट प्लेस। अच्छा, अब बात करते हैं कि हुँ, क्यों लोग जो हैं वो ये सब चीज़ें छोड़ के अपना टाइम बचाने की, अपनी एनर्जी बचाने की चीज़ें छोड़ के जो है वो लग्ज़री की तरफ जाते हैं। सबसे एक बड़ी चीज़ है, इसमें काफ़ी चीज़ें, बट जो एक हुँ, बड़ी चीज़ है वो इनसिक्योरिटी है। हुँ, इनसिक्योरिटी इस तरह से है कि जैसे ही आप पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं थोड़े से, तो अब आपको लगता है कि यार मुझे जो है वो ज़रा आई हैव टू कीप अप। मुझे फॉर इंस्टेंस मुझे याद है जब मैंने मेरी पहली सैलरी आई थी, मुझे 6 महीने हुए थे कंपनी में, तो मैंने नोट किया कि हर कोई जो वो बाहर वेकेशन पे जा रहा है। और वेकेशन का मतलब ये है कि फ़्लाइट लेके मुल्क से बाहर जाना। तो मेरे लिए वो अगला वो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बन गया था कि मुझे भी जो है वो मुल्क से बाहर कोई वेकेशन जो है उस पे जाना है, ताकि मैं भी कोई पिक्चर्स लगाऊं, मैं भी बताऊं कि यार आई हैव मेड इट। हुँ, तो वो मेरी अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी थी कि यार मैं जो हूँ वो कुछ हूँ नहीं, जब तक मैं ये लोगों को नहीं बताऊं कि आई आई हैव अराइव्ड। तो उस इनसिक्योरिटी को पूरा करने के लिए आई स्टार्टेड बाइंग स्टफ़, कि मैंने घड़ी ले लो तो जो, और दूसरों को देख के मुझे खुद शौक हो ना हो, पर दूसरे क्या कर रहे हैं उनको दिखाने के लिए कि यार मैं भी आपके रुतबे के पे पहुंच गया हूँ। तो ये उन इनसिक्योरिटी की वजह से जो है वो असल में लोगों को होता है, ये प्रेशर होता है कि दे इन्वेस्ट इन एंड एंड अप इन्वेस्टिंग इन सच लग्जरीज। दूसरा जो बतूल बात करी थी, पुराने ज़माने में ये होता था, वो कहते थे कीपिंग अप विद द जोन्स, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट कीपिंग अप विद द जोन्स था कि जो आपके नेबर में एक बंदा है, एक जोन्स हो गया, 2 जोन्स हो गए। सोशल मीडिया ने तो 100 और हज़ारों जोन्स पैदा कर लिए हैं, और उसमें हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंपटीशन होता था अपने नेबरहुड में, जिसमें लोग जो हैं थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता था। अब जो है वो आप किसी को देखते हैं जो कि फॉर इंस्टेंस जब आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग को देखते हैं कि वो उन्होंने बहुत लग्जरी ब्रांड्स पहने हुए हैं, या आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनको जो है वो ब्रांड्स फ्री के देते हैं, वो बैग, वो हुँ, लग्जरी जूते फ्री के देते हैं। आप बोलते हैं यार देखो बहरोज़ ने अपने इंस्टा पे लगाया हुआ है, उसने पहने हुए हैं, मैं भी जो हूँ अब करूँगा। और फिर आप जो है वो एक्सेसिव स्पेंडिंग और पैसे जोड़ ताड़ के अपने आप को डेट में डाल के वो लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ जो इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये भी है कि, और बतूल इस पे बहुत अच्छा ज़्यादा एलैबोरेट कर पाएगी, बट आई जस्ट किक इट हुँ, ऑफ, विच इज़ के वो टाइम गया जब लग्जरी ब्रांड्स जो थे ना वो बहुत एक्सक्लूसिव हुआ करते थे, बिल्कुल एक प्रीमियम टियर के लिए, बिल्कुल। कि यार ये लोग पहन सकते हैं, ये लोग ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता। तो तब उसकी कोई अच्छी वैल्यू भी होती थी कि यार मैंने जो अगर पहना है ना, फॉर इंस्टेंस मुझे याद है बतूल, जब मैं नया नया हम कनाडा में आए थे, तो कनाडा गूस की एग्जांपल ले लेते हैं, ऑल्दो आई थिंक उसकी कुछ वैल्यू भी है, बिकॉज इससे कनाडा गूस की जो जैकेट्स होती हैं मुझे हार्डली नज़र आती थी कनाडा गूस हुँ, लोगों को पहने, और अब मैं देखता हूँ हर दूसरे बंदे के पास है। अच्छा, किस वजह से हुआ है? एक तो ये कि बाय नाउ पे लेटर, कि आप अभी जो हैं वो थोड़े से पैसे में लग्जरी ले लें, तो लोगों को वही कीपिंग अप विद द जोन्स करना है, तो बाय नाउ पे लेटर इस तरह की चीज़ों में अब वो भी लेने लग गए हैं। तो अब ये वो मर्सिडीज़ नहीं रही कि जो सिर्फ आपके पास थी, अब हर किसी के पास मर्सिडीज़ है, तो उसकी वैल्यू भी वो नहीं रही। तो मैं अब ये देखता हूँ कि यार मैं वही अब वो ब्रांड क्यों पहनूँ जो सब पहन रहे हैं। और यही हो रहा था बतूल से डिस्कशन में, आई वांटेड टू बाय अ न्यू जैकेट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरी जो पिछली थी आई बीन यूजिंग इट फॉर लाइक 8 ईयर्स, उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई है। और बतूल मुझे वही ब्रांड्स बता रही थी, वो कह रही थी यार देखो ये जो महंगे ब्रांड्स हैं तो अच्छे, बट ये सब ने पहने हैं, सो इफ़ यू बाय दैम यू विल जस्ट बी अनदर, जो मतलब रन ऑफ द मिल होगे। एक तो पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, पैसे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, फ्लॉन्ट भी कर रहे हो, और फिर वही चीज़ पहन रहे हो जो सब ने पहनी हुई है। सो एनीवेज, ओवर टू यू ऑन ऑन दिस पर्टिकुलर अच्छा, थिंग। इसमें देखिए मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहती हूँ कि हम आ जाते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे। अब हो ये गया है कि अगर आपका गोल जो है वो क्वांटिटी है, जो कि आजकल ज़्यादातर लोगों का हो गया है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, कि आज हमने ये ख़रीदा है, कल हमने वो ख़रीदना है, अब ये दिखाना है, फिर वो दिखाना है, फिर एक से दूसरा ब्रांड, तीसरा ब्रांड, तो ये अनलिमिटेड है।
दिस इज़ अ रेस जिसमें कि कोई नहीं जीत सकता। क्वालिटी में इन्वेस्ट करें। तो क्वालिटी में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आप खरीदें, बिल्कुल खरीदें, एक महंगी चीज़ खरीदें क्योंकि सस्ता रोए बार बार। लेकिन महंगी चीज़ दिखावे के लिए खरीदना इज़ अ रॉन्ग डायरेक्शन। महंगी चीज़ इसलिए खरीदना कि ये मेरे काम आएगी, टू बेरोज़ पॉइंट कि बेरोज़ ने 8 साल जो अब वो जैकेट चलाई है वो इसलिए क्योंकि वो एक क्वालिटी चीज़ खरीदी थी। तो हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे इस वीडियो में कि आप सस्ती चीज़ों पे प्रायोरिटाइज़ करें। हम जो यहाँ बात, मैसेज जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये जो एक रैट रेस बनी हुई है ना, जो ये एक रेस है ब्रांड्स की, कि बस हर बंदा जो है वो ये दिखावे में लगा हुआ है कि किसने क्या ब्रांड पहना हुआ है, या कोई किस ब्रांड की गाड़ी चलाता है, या किसी ने, मतलब कि बेसिकली आप हर चीज़ में टॉप टू बॉटम अपनी जो आप एक्सेसरीज़ ले रहे हैं या जो चीज़ें आप गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या जो आप सर्विसेज भी ले रहे हैं, उसमें आप अपना ब्रांड शो कर रहे हैं। तो अगर वो आप शोबाजी के चक्कर में कर रहे हैं, तब तो you're headed in the wrong direction. But if you're doing it, you get one and you're getting it for the sake of quality, कि यार ये मैं सालों मिनिमलिज्म, जिस पे भी मैंने बाय द वे एक वीडियो बनाई है कि क्यों मिनिमलिज्म जो है, यानी मिनिमलिज्म का मतलब उर्दू में है कि कम से कम, जिस चीज़ को आप कम से कम अपनी लाइफ में क्लटर रखते हैं या कम से कम चीज़ों पे फोकस करते हैं, चीज़ों पे, मटेरियल चीज़ों पे, तो उससे आपको खुशी मिलती है। और प्लीज़ वो वीडियो मेरी ज़रूर जाके चेक करें जिस पे कि मैंने मिनिमलिज्म पे बात की है। तो क्वालिटी चीज़ों में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, रादर अच्छी बात है। लेकिन क्वांटिटी जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी भी, वो भी कि आप ब्रांडेड स्टफ़ की तरफ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अच्छा बेरोज़, इस पे मैं एक और चीज़ बात करती चलूँ कि तुमने देखा होगा कि दुनिया भर में जो भी मिलियनर्स हैं या जो आपके वाकई में असल में ओल्ड मनी जिसको हम कहते हैं, यानी जिनके पास पुराना पैसा है, पुश्तों का पैसा चला रहा है, उनका अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड्स या उनका लाइफस्टाइल देखें, माँ सिवाय कुछ के जो कि अगेन उसी रैट रेस में, they're all very humble people and they're all very down to earth, rather they are rich because they know how to conserve money. तो ये चीज़ इसलिए आजकल टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया, और आपने देखा होगा कि हम इस टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा बात इसलिए भी करते हैं बिकॉज वी रियली नीड पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये बेवकूफ़ी है जो लोग करने चले हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के पैसे फेंक रहे हैं। जो असल में अमीर लोग हैं, आप उनको जाके अगर स्टडी करें या आप उनके बारे में पढ़ें, आजकल वो भी अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, तो आप देखेंगे कि वो यही मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो यही प्रीच कर रहे हैं कि मिनिमलिज्म या स्पेंडिंग योर मनी वाइजली, जो कि बेरोज कहता है कि डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। तो अगेन, पैसे की अहमियत समझें, उससे बेस्ट वैल्यू डिराइव करें। और ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ना, ये तो इट्स लाइक इससे क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रादर आप हमेशा उसी पेचेक टू पेचेक साइकिल में रहेंगे। क्यों बेरोज? अच्छा, जो तुम बात करी, मैं उसमें एक हम्म। चीज़ ऐड करूँ, मेरे पास कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। स्टडीज शो अ कोरिलेशन बिटवीन हाई इनकम इनइक्वालिटी एंड इंक्रीज्ड सर्चेज एंड परचेजेस ऑफ लग्जरी ब्रांड्स। तो वाओ। वो है ये कि मतलब आप जितने आप गरीब हैं ना, उतना आपको वो हो रहा है कि यार मैं किसी तरह अपने आप को अमीर दिखा दूँ। अमीर हूँ तो नहीं, अमीर दिखा दूँ, और फिर आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें। जो अंदर से सेटिस्फाइड है ना, जिसको जो है अंदर से उसको किसी को स्टेटस नहीं दिखाना, किसी को शो ऑफ नहीं करनी, वो एलिगेंस की तरफ जाता है। और ये वो बतूल बात करी है, ओल्ड मनी वर्सेस न्यू मनी। जो नौ दौलतियों का पैसा होता है ना, हाँ। वो नज़र आता है। जो पुराना पैसा होता है ना, जो जनरेशनल वेल्थ होती है, वो आपको कभी नज़र नहीं आती, बिकॉज उसमें एलिगेंस होती है। और एलिगेंस उसी में, जहाँ आपको ब्रांड और ये ज़्यादा शोशा नज़र आ जाए ना, आप समझ लें ये या तो उधार पे चल रहा है, या बिल्कुल नया नया पैसा है, या फिर ये वही है कि पे बाय नाउ पे लेटर पे चल रहे हैं, और बैंक में जो है पैसे नहीं हैं, पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं, मतलब देर। और पे चेक टू पे चेक से मुराद नहीं है कि बस कल नौकरी ख़त्म हो जाए तो दे डाई, बट एट बेस्ट आई कैन टेल, आई नो सो मैनी पीपल जिनकी आज जॉब ख़त्म हो जाए तो इस साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। इतनी सेविंग है कि साल गुजार लेंगे एट बेस्ट, और उसके बाद नहीं। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन हुज इन देयर 20s, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी एज के लोग जो कि 40s में। और मैं बतूल को यही कहता हूँ कि जब कभी हमारी इस तरह की डिस्कशन होती है एंड वी सी समवन फ्लॉन्टिंग देयर मनी, और हम कहते हैं कि यार मतलब वाई, हाउ इज़ दिस मनी कमिंग, मतलब वाई आर दे डूइंग दिस। और मेरी हमेशा बतूल से ही बात होती है कि यार वी आर इन मच बेटर प्लेस, बिकॉज हम जो हैं वो पैसा कंजर्व करते हैं, और उस कंजर्वेशन से हमको होता है कि हमको कोई गलत चॉइस नहीं लेनी पड़ती। बिल्कुल। कि अगर हमको कोई अपनी जॉब रिलेटेड चॉइस, इवन मतलब कोई ऑफिस में ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है ना कि जो मुझे नहीं करना, आई कैन ईजली से आई एम नाउ इन अ प्लेस जहाँ इतने पैसे सेव कर लिए, इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हैं कि आई कैन ऑलवेज चूज़, पिक एंड चूज़ व्हाट काइंड ऑफ करियर आई वांट, मैंने किस किस्म के प्रोजेक्ट्स करने हैं।
तो ये वो फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं है जिन्होंने वो जूते महंगे पहने हुए हैं, महंगे बैग रखे हुए हैं दूसरों को दिखाने के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आपने, आई डोंट नो, अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली और आप डिफरेंट ममालिक में गए हैं तो आपने नोट किया होगा कि ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे कि काउंटरफेट यानी कि फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। दुनिया जहान के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। टर्की गए हमने हमने बहुत बड़ी मार्केट देखी जिसमें कि सारा फेक गुची, शनेल और ये बैलेंसियागा, यू नेम इट, सारे ये जो बड़े बड़े लुई विटॉन, ये सारे ब्रांड्स वहाँ पर मिल रहे थे फेक, 2 नंबर। पाकिस्तान में गई, मैंने एक से एक टॉप ब्रांड देखा है जो लोगों ने पहना हुआ है। और बाय द वे ये वो ब्रांड्स हैं कि इन लोगों की टोटल मालियत भी अगर देखी जाए ना, जो लोग वो पहने हुए हैं, टोटल मालियत मतलब मैं कह रही हूँ उनकी टोटल इक्विटी भी इतनी नहीं होगी कुछ की कि जितने के ये पर्सेस या ये हैंडबैग्स ओरिजिनल आते हैं। अर्मीस, और ये अगर आपने इसका नाम सुना हो तो आपको मालूम होगा कि ये एक्सक्लूसिव हैं। अर्मीस बेचता भी नहीं है ऐसे लोगों को। अगर आप अर्मीस कभी इसको रिसर्च करें, ये अर्मीस का एक्सक्लूसिव क्लब है। ये सिर्फ जो है जो अफ्लुएंट रिच लोग हैं ये उनको सिर्फ केटर करता है। मतलब ये ऑनलाइन भी आप इनके एक्सक्लूसिव बैग्स वगैरह नहीं ले सकते। मैं तुमको प्लीज़, एक हाँ। एक चीज़ पे करेक्ट करूँ, हमको लगता है वो रिच को केटर कर रहे हैं। आई स्वेयर टू गॉड दे आर नॉट केटरिंग टू रिच, दे आर केटरिंग टू मिडिल क्लास जो कि एस्पायर करना चाहती है, अपने आप को एग्जैक्टली, बताना चाहती है कि आई मेड इट, मैं एग्जैक्टली। पहुंच गया हूँ वहाँ, मेरे पास भी है। हम कितने लोगों को तो ऐसे ये जानते हैं। टैक्टिक है, आप सोचें ये टैक्टिक है। इट्स वेरी बाय द वे कॉमन। अगर आप इसको गूगल करें, सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि अर्मीस और ये सारे जो टॉप ब्रांड्स हैं, ये बाकायदा इन्होंने एक अपना एम्बियंस बनाया हुआ है, यानी जिसको कहते हैं ना, ऐसा माहौल बनाया हुआ है अपनी दुकानों में कि आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे अगर वो आपके गेटअप से ये नोट कर रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। बिकॉज वो चाह रहे हैं कि आप ऐसे दिखें, ऐसे बने, एस्पायर करें, यानी आप चाहें कि आप ये ख़रीदें। तो प्लीज़ इस पे रिसर्च करें। ये अगेन इट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। मैं बताना ये चाह रही थी कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है ये फेक, जितने भी ब्रांड्स हैं इस तरह की मार्केट एग्जिस्ट करती है, 2 नंबर फेक चीज़ें। इंडिया में भी आई एम श्योर एग्जिस्ट करती होगी। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना। ये जो आप काउंटरफेट या फेक प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो एक्सेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा है फेक की कि आपको नहीं आइडिया कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो बंदे ने ये रियल पहना हुआ है या ये फेक है। और अक्सर क्या होता है कि आपको जो ऊपर से फसाड जिसको हम कहते हैं ना, इट्स एन इंग्लिश का वर्ड फसाड, जिसका मतलब है अंग्रेज़ी में फसाड कहते हैं, उर्दू में कहते हैं ये जो ऊपरी ऊपरी जो कोई किसी ने अपना जो कहते हैं ना, क्या कहेंगे उसको कि इमेज। हाँ, इमेज बनाया हुआ है, या आप कहें कि कोई चीज़ ओढ़ी हुई है ऊपर से, जस्ट टू काइंड ऑफ शो केस के हम ये हैं, अंदर से वो कुछ और है। तो वो फ़साड है जो कि आपको नज़र आ रहा है लोगों का कि ये भाई टॉप हेड टू टॉप ब्रांडेड है, आपको नहीं पता कि वो सारे फ़ेक हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ ब्रांड्स इतने एक्सपेंसिव हैं, डॉलर टर्म्स में मैं आपको बता रही हूँ, कि ये आम आदमी जो आपको नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे, इस बहुत सौ की इक्विटी भी टोटल इतनी नहीं है जितनी कि वो टोटल उसकी कॉस्ट है उस आइटम की। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर फेक एंड वी बिलीव इट, वी सी इट एंड वी अल्टीमेटली थिंक कि यार ये रियल है। एंड नॉट टू से कि रियल ब्रांड्स लोगों के पास एग्जिस्ट नहीं करते, हम तो इस पूरी साइकोलॉजी के पीछे बात कर रहे हैं कि क्यों इसमें मार्केटियर्स ने या जो मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके पीछे, इन सारे ब्रांड्स के पीछे जो मार्केटिंग कंपनीज जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रही हैं इन रेवेन्यू, उनका काम ही यही है दिन रात ये स्ट्रैटेजी बनाना कि कैसे लोगों को ड्यूप करें, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाएं टू इन्वेस्ट इन दीज प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसमें मैंने और बहरोज़ ने इस पे इसलिए ज़्यादा बातचीत इसलिए भी शुरू की क्योंकि हमने देखा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप एक बार ख़रीद लें, अच्छा हाँ, वो बातें हैं कि जी आपने ओरिजिनल ख़रीदा है तो फिर आप जाके उसको सेकंड हैंड बहुत सालों बाद भी बेचेंगे तो कोई ख़रीद लेगा आपसे। वो एक गरीब ही ख़रीदेगा आपसे, और कोई अमीर तो आपसे आके सेकंड हैंड बैग नहीं लेगा। मतलब आई डोंट सी द वैल्यू, आई डोंट सी द पॉइंट। यूड रादर मेक मोर मनी बाय इन्वेस्टिंग इट समवेयर जहाँ से आपको कोई रिटर्न तो आए। तो अगेन ये एक वो चीज़ है कि जो मेरा और बहरोज़ का ओपिनियन नहीं है। दिस इज़ बाय द वे द ओपिनियन ऑफ majority of the people who basically are conserving their funds or investing them in the right way. अच्छा, बतूल ने बात की काउंटरफीट की, Hmm. वो एक और टेस्टमेंट है, ये एक और एग्जांपल है कि क्यों ये जो है
जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए हैं। बिकॉज़ ये जो 2 नंबर ब्रांड बने, ये आप कोई अमीर तो जाके नहीं लेगा ना 2 नंबर ब्रांड, जो मतलब लाइक समवन हू इज़ अ डेका मिलियनेयर, हुँ। वो तो कोई 2 नंबर लुई विटॉन या हर्मेस जाके नहीं लेगा। ये तो मुझ जैसा बंदा ही लेगा ना, कि यार मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मुझे ये वाले 2 नंबर चीज़ चाहिए जिस पे ब्रांड लगा हो। ये काउंटरफीट जिस पे ब्रांड लगा हो। तो वो एक और एग्ज़ाम्पल है कि उसकी डिमांड काउंटरफेट इसलिए क्योंकि उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड इसलिए क्योंकि लोग एक्सपायर करते हैं कि यार मेरा इमेज बन जाएगा अगर मेरे पास ये ब्रांड मेरे शोल्डर पे लगा होगा या मेरे बैग में लगा होगा। दूसरी चीज़ जो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बतूल बात करी है, उसमें भी एक आर्टिकल आया था कि जो हर्मीज़ हैं और ये सारे ब्रांड्स हैं, वो हैंडबैग रिलेटेड था। इनकी जो कॉस्ट है वो इट्स हार्डली फ्यू $100 और ये थाउजेंड्स में बेचते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटी बहुत सुपीरियर क्वालिटी है। हुँ। और एक लेवल भी होता है, मतलब क्वालिटी में आपको हर चीज़ में एक लेवल तक चाहिए होती है। लाइक इफ़ आई एम ड्राइविंग अ कार, आई नीड मोर क्वालिटी इन द कार क्योंकि उसमें सेफ्टी का कंसर्न है। बट बैग में, वो भी हैंड बैग में, कितनी क्वालिटी चाहिए आपको? और उसमें एक और बात भी है, यू आई डोंट नो बतूल अबाउट यू, बट आई रादर बाय समथिंग विच आई कैन ऑल्सो रिप्लेस, ताकि एज एन फैशन के साथ चीज़ चलती रहे, वर्सेस ये कि एक बारी मैंने जो है 10,000 का बैग ले लिया है, अब वो मैंने इतना महंगा ले लिया है कि मुझे अगले 10 साल तक उसको होल्ड करके रखना है उस बैग को। So I'd rather go with the fashion and let things die out as well and then change. नहीं, मगर बहरोज़ ये जो जो सही मानों में जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो जो सोशल मीडिया पे तुम देख रहे हो, वो कलेक्टर्स हैं। वो अपने आप को ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी, कि जैसे कि वो कलेक्टर्स हैं और वो क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो लुई विटॉन का, क्योंकि ये सालों से है ये कंपनी ना, मतलब आज तो नहीं बनी है। हमारे पास गुची या लुई विटॉन के जो सूटकेसेस हैं या जो बैग्स हैं, वो हमारे पास कोई 1940s के हैं। तो उसकी जो 1940 वाला जो बैग है, उसकी वैल्यू आज उससे भी ज़्यादा होगी, जो कि उस ज़माने में थी। तो इस पे तुम क्या कहना चाहोगे? अच्छा, एक मैं अपनी बात एक हुँ, क्लोज़ कर लूँ, फिर मैं इस पे आता हूँ। हुँ, जो लास्ट बात है मैं फिर करना चाह रहा हूँ, आई थिंक थोड़ी-सी बात उस पे हो गई है, मे बी थोड़ी-सी रेपिटेशन हो, व्हिच इज़ के जो बंदा पहले से अमीर है ना, जिसको नहीं दिखाना वो अमीर है, वो नहीं लेगा। ये मुझ जैसा बंदा जिसने दिखाना है कि मैंने अमीर हो गया हूँ या बन गया हूँ, उसके लिए है ये। तो ये वॉरेन बफेट वगैरह, ये जो इनकी पुरानी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, वो कहता है मैं अभी भी उसी घर में रहता हूँ जिस घर में मेरे बाप रहता था। बच्चे उसी पब्लिक स्कूल में जाते हैं। ये हम लोगों के पास एकदम से, जब देसियों के पास या देसी भी नहीं, गोरे के आई पास भी वुडेंट से पैसा आ जाता है। देसी। किसी की हाँ। बंदे के पास फ़ौरन से पैसा आ जाता है तो दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अच्छा, अच्छा, नाउ कमिंग टू बिफोर यू डू दैट, मैं जो आप लोगों को बता रही थी ना कि अबाउट ट्रैवलिंग एंड अबाउट नोइंग, तो आप सोचें कि ये जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की, यानी ये फेक प्रोडक्ट्स की मार्केट है, ये हर जगह है दुनिया में। यानी आप शॉक हो जाएंगे कि हम न्यूयॉर्क गए और हम स्ट्रीट पे देख रहे थे कि न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे बिल्कुल सबवे से निकल के बाहर जो है वो सड़क पे उसने ये बेतहाशा वॉलेट्स और बैग्स और दुनिया जहान के उसके पास ब्रांड्स थे, बेल्ट्स थी, फॉर मेन, और शूज़ थे। और मैं बहरों से कह रही थी और लोग खरीद रहे थे, कुछ टूरिस्ट भी थे, कुछ रेगुलर लोग वहाँ खड़े होके खरीद रहे थे। एंड दीज वर नॉट देसीज, दीज वर जस्ट रेगुलर पीपल, रेगुलर अदर नेशनैलिटीज़ बेसिकली। तो मुझे और बहरोज़ को ये काफ़ी उस वक़्त भी देख के हो रहा था कि यार मतलब सड़क पे पड़ा हुआ है ये, लेकिन क्योंकि ब्रांड है, फ़ेक है जबकि, फिर भी जो है उसकी डिमांड है। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा एक बेवकूफ़ी वाला साइकिल बनाई हुई है और उसमें फँसाया हुआ है लोगों को, और लोग इसको देख नहीं पाते हैं। अच्छा, आ जाते हैं बात हुँ। इन्वेस्टमेंट पे कि ये तो इन्वेस्टमेंट है। भाई इन्वेस्टमेंट तो आप, आई कैन टेल यू बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें रिटर्न बेहतर होता है, इन्वेस्टमेंट बेहतर होती है। आई वुड, मुझे सिर्फ तब ये मेक सेंस करेगा कि किसी बंदे को इस इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ है, पता है। मैं और बतूल लेगो में काम करते हैं, लेगो ग्रुप है जो लेगो टॉयज़ बनाता है। उसमें बहुत से लोग जो हैं वो मुझे, मैं जानता हूँ उस कंपनी में काम करने की वजह से, कि वो लेगो ख़रीदते हैं बहुत सारे और वो डब्बों में पड़े हुए हैं और वो कहते हैं इसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी आज से 5-10 साल बाद क्योंकि हम इसको बेच देंगे। तो हाँ, इफ़ यू आर अ फैनेटिक, इफ़ यू आर अ लेगो फैनेटिक, यू कलेक्ट, आपको पता है कहाँ से ट्रेड करूँगा, इसकी ट्रेडिंग वैल्यू क्या है, हुँ। मुझे समझ है इसकी। लाइक इट शुड नॉट बी कमिंग आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ कि मुझे लेगो पसंद है, इट शुड बी बिकॉज इन्वेस्टमेंट शुड बी आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ कि मैं किस में इन्वेस्ट करूँ जिसका मैक्सिमम रिटर्न मिले। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। तो लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं, लोग हुँ। मैं एज़ इन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई विल नेवर प्रपोज़ और नेवर सजेस्ट और नेवर डू इन्वेस्टमेंट इन कार माई सेल्फ। तो ये नहीं है, सिर्फ बैग्स नहीं है, लोग बहुत सी चीज़ों में इन्वेस्ट वॉचेज़ करते हैं, हैं। वॉचेज़ में इन्वेस्ट हाँ। करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। सो अगर आप वॉच फैनेटिक हैं, जब आपको पता है कि यार इसका ओनर कौन था, इसका डिज़ाइनर कौन था, हैंडमेड है, कहाँ से इसकी हिस्ट्री क्या क्या है, एंड आई नो आई कैन सेल इट फॉर दिस वैल्यू, इस वक्त डिमांड ऊपर गई थी, उस मार्केट नीचे आई थी,
मुझे तो ये इन्वेस्टमेंट मार्केट के बारे में इतना नहीं पता होता, जितना जो है आपको पता होना चाहिए फॉर दैट मैटर, विद रिगार्ड्स टू नोइंग कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना। सो लेट अलोन कि मुझे वॉच के बारे में पता होगा। और ये ज़्यादातर लोग जो आप देख रहे हैं, जो कि ये अपने आप को कलेक्टर बता रहे हैं, आई डोंट थिंक उनको नॉलेज है। ये इक्का-दुक्का लोग होंगे प्रोबेबली जिनको कि मालूम होगा उस चीज़ के बारे में, या वो वाक़ई में कलेक्टर हैं और उनके पास वाक़ई में एंटीक्स भी हैं एंड ऑल दैट। बट मेजॉरिटी जो है वो तो सिर्फ़ भेड़-चाल कर रही है। तो यूटिलिटी को हुँ, इन्वेस्टमेंट से दूर रखें। ये एक और भी डिबेट आती है, अमूमन लाइफ इंश्योरेंस पे आती है। लोग जो हैं वो होल लाइफ इंश्योरेंस और ये सब लेने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी मैं कहता हूँ इंश्योरेंस की यूटिलिटी है अपने आप को लाइफ को इंश्योर करना, उससे इन्वेस्टमेंट्स को हटा के रखें। तो इसी तरह जहाँ आप देखें ना, जहाँ काफ़ी चीज़ें कंबाइन हो रही हों कि मुझे इसमें लग्जरी भी मिल रही है, यूटिलिटी भी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है, वो ऐसा ऐसा ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब यू आर फेकिंग और यू आर लाइंग टू योर। अच्छा, एक चीज़ मैं और बात कर लूँ अब, हुँ, एंड आई एम रैपिंग हुँ। इट अप। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, और बतूल भी जान, व्हेन आई टॉक अबाउट देम, बतूल विल नो कि मैं किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ। कि मुझे याद है हम कि एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, एंड दे आस्क्ड अस, वी टॉक्ड अबाउट कि वो क्लीनर आई हुई थी घर पे, इसलिए हम लेट हो गए। दे वेंट लाइक, क्लीनर इन कनाडा, यू हैव अ क्लीनर कमिंग इन योर हाउस। तो वो थोड़े से वो हो गए थे कि मतलब व्हाट ए वेस्ट ऑफ मनी। तो उसने पूछा कि कितने पे करते हो, आई सेड अराउंड 100 120 डॉलर्स, 2-3 घंटे के लिए आती है, उसमें पूरा हुँ। जो हफ्ते वीकली जो भी आती है उसमें हम क्लीनर को इतने देते हैं। ओ इसमें तो ये दिस इज़ टू मच, मैं तो आई वी जस्ट डू इट टुगेदर, मी एंड माई हस्बैंड या मी एंड माई वाइफ वी जस्ट डू इट टुगेदर। और उसके बाद आई सॉ देम टॉकिंग अबाउट कि किस तरह से उन्होंने एक मर्सिडीज़ ली हुई है। और मर्सिडीज़ इसलिए ली हुई है क्योंकि जब मर्सिडीज़ से आप उतरते हैं ना, तो देर इज़ एन इमेज यू कैरी फॉर योर सेल्फ, एंड आई एम लाइक, यू आर वेस्टिंग 4 आवर्स ऑफ योर वीकेंड क्लीनिंग द हाउस, ताकि आप वो $100 बचा सकें, और फिर आपने मर्सिडीज़ पे खर्च किया हुआ है ताकि आपका इमेज मेंटेन रह सके। आई रादर गो फॉर सेविंग माई टाइम, सेविंग माई एनर्जी, सेविंग माई मेंटल पीस, एग्ज़ैक्टली। वर्सेस कि मैं अपना इमेज सेव कर सकूं, और सेव नहीं, इमेज बढ़ा सकूं या बना सकूं, वो भी फेक इमेज। एक ये बात है, और दूसरी बतूल बहुत अच्छी बात करती है कि आपकी जो है, अगर आपने कुछ लिया है ना, तो पूरा पैकेज ऐसा जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, घर उनका टाउन हाउस है, और मैं टाउन हाउस कोई बुरी बात नहीं है, हमारा अपना भी टाउन हाउस था कनाडा में फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सिंगल गैराज टाउन हाउस है, और उसके बाहर जो है वो एक पोर्शे खड़ी है। लग्जरी, हाँ। तो भाई पैकेज तो पूरा जाए। आप उतर रहे हैं एक कैमरी से, और कैमरी से उतर रहे हैं और हर्मीज का बैग है आपके पास। यार मतलब ये दिस अच्छा, डजंट ये ऐड बाय द अप। वे एशियंस में भी बहुत है, जो चाइनीज़ एशियंस हैं, हमने कनाडा में देखा बहुत एक्सट्रीमली ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं। और अब तो बाय द वे वो मशहूर हो गया है कि कंसिडरिंग चाइना का बंदा है या चाइनीज़ है, अगेन आई डोंट वांट टू साउंड रेसिस्ट, लेकिन वो एक चीज़ जो, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी मार्केट है फेक प्रोडक्ट्स की, उन चाइना में है, एग्ज़िस्ट करती है, तो सबको पता है। तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि यार अगर इन्होंने पहना हुआ भी है तो ये रियल है या ये फेक है, बिकॉज अब देखें, अब इस तरह की चीज़ हो गई है, बिकॉज आपकी काउंटरफीट प्रोडक्ट्स की मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि इट इज़ यूजलेस टू एक्चुअली डू इट अनलेस यू रियली रियली हैव समथिंग गोइंग ऑन। जैसे या तो आप इन्फ्लुएंसर हैं या आप सेलिब्रिटी हैं। अगर आप करीना कपूर को देख रहे हैं, या आप जो है वो अजय देवगन को देख रहे हैं, या आप किसकी एग्जांपल दूँ उन सबको आपको? फ्री मिलता है बाय द वे। हाँ, इनको, बिकॉज़ इनको तो दे गेट इट बिकॉज़ दे आर द सेलिब्रिटी हू इज़ बेसिकली प्रमोटिंग दैट ब्रांड। दे हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। तो अगर उनको आप कॉपी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिकॉज़ आप उनकी लीग में ही नहीं हैं। तो ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन करते थे, और अब हमने बहुत सी इस पे स्टडी भी की, रिसर्च भी की, और उसके बाद ये हमने आज जो डिस्कशन किया है, ये किया है। बल्कि मैं आपको कुछ ऐसी भी बातें सुनी हैं कि जो महफ़िल में बैठे हैं कहीं, और किसी ने कहा कि यार मैं जो है वो वेट कर रही हूँ कि मेरा बोनस लग जाए या मेरा इंक्रीमेंट लग जाए। क्यों भाई क्यों? क्या वेट कर रही हो इतना डेस्परेटली? इसलिए वेट कर रही हूँ ताकि कि मैं जिमी चू की हील्स ले सकूँ। आई जस्ट थॉट अबाउट इट एंड आई वाज़ लाइक कि क्या प्रायोरिटीज़ हो गई हैं यार लाइफ में, कि एजुकेशन फंड बच्चों का है। अ, बहुत से लोगों को, मतलब यू हैव टू सेव फॉर योर रिटायरमेंट, आई मीन देयर टन्स ऑफ थिंग्स, एंड इफ यू हैव दैट मच मनी, डू कम्युनिटी सर्विस यार, किसी का फ़ायदा ही हो जाए। मतलब तुम्हारी जिमी चू की हील से किसी को क्या है? एक दफ़ा पहनोगी, 2 दफ़ा पहनोगी, 4 दफ़ा पहनोगी, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा ना उसका चार्म, और उस पे तुम हज़ारों डॉलर्स लगा रही हो, फॉर व्हाट? तो अगेन दिस इज़ समथिंग व्हिच मेबी मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट इवन अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आप शायद उसी रेस में फँसे हुए हैं,
और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो मेरी प्रायोरिटी है, ये तो दिस इज़ लाइक समथिंग विच आई हैव टू डू, तो आई थिंक ये दिन दैट दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोज फोक्स. आई थिंक दिस इज़ मोर फॉर द पीपल हु रियली आर टायर्ड एंड जो कहते हैं ना तंग आ चुके हैं इस पूरे ब्रांड कल्चर से और दिखावे से और शोबाजी से. ये उनके लिए है कि बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं और आप ऐसे ही रहें. और आपको समझाना चाह रहे थे कि ये माइंडसेट क्या है जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ताज्जुब तो होता है ना बाज़ औक़ात देख के कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, हाउ आर दे एबल टू अफोर्ड इट. तो वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वो बेसिकली लाइक बेरोज सेड कीपिंग अप विद द जोन्सेस. A lot of times they are doing it on buy now, pay later, credit card, Insecurity. insecurities. Or, like I said, quiet luxury, hashtag quiet luxury is a thing. Please try and Google it and search for yourself. Quiet luxury is a thing. ये वो लोग हैं जो कि पुश्तों के पैसे वाले लोग हैं जिनको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड दे आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ लॉट ऑफ मनी. तो इनसे सीखें वर्सेस कि उनके पीछे भाग रहे हैं जो कि बेसिकली आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं. तो वो ब्रांड्स, और दूसरा लाइक आई सेड कि वो लोग जो कि उनके बातों में आ रहे हैं और बेवकूफ़ बन रहे हैं. तो खैर बेरोज़ लास्ट में तुम कुछ बोलोगे कि बेसिकली वो जो पैसे सेव किए जाते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करें, टू बैक टू मेल्डाज पोस्ट जो तुम्हारी कोलीग ने बनाया था. So I would just summarize. सबसे जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो शुड बी इन्वेस्टिंग इन टाइम. सब चीज़ें आ जाएंगी. आप पैसा ज़्यादा बना सकते हैं, आप हर चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं. द ओनली थिंग हम्म. दैट यू कैन नॉट क्रिएट और इंक्रीज़ इज़ टाइम. ये हर दिन हर सेकंड कम होता जा रहा है. तो अगर आप होशियार हैं, आई वुड इन्वेस्ट इन समथिंग विच गिव्स मी मोर टाइम बैक. और इसलिए हमने वो एग्जांपल शुरू की थी अब मेरी कोलीग से, जिसकी सारी इन्वेस्टमेंट है, और उस वक्त हम भी बोलते थे कि यार क्या मतलब पैसा, बहुत पैसा है इसके पास, बट शी वॉज स्पेंडिंग ऑन गेटिंग टाइम बैक. और हम गेटिंग जो है टाइम और गेटिंग मोर वैल्यू बैक. जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिकल हेल्थ के लिए ट्रेनर रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है बिकॉज आपको कुछ मिल तो रहा है ना. एट द एंड ऑफ द डे आपकी कोई लर्निंग हो रही है, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपने कोई टीचर हायर किया हुआ है जो आपसे पर आवर बेसिस पे चार्ज कर रहा है, लेकिन वहाँ आपकी कोई लर्निंग हो रही है, आपने किसी कोर्स में इनरोल किया हुआ है. बेशक आपने वो किसी टॉप टीयर यूनिवर्सिटी से आप कोई बेसिक सा कोर्स कर रहे हैं. मैं डिग्री की भी बात नहीं करी, डिप्लोमा की भी बात नहीं करी, मैं कोर्स की बात कर रही हूँ. इट्स स्टिल सम वैल्यू. पर्सनल डेवलपमेंट पे आप कुछ कर रहे हैं, आप थेरेपिस्ट आपने लिया हुआ है फॉर योर मेंटल हेल्थ, आप योगा करते हैं, या आप कोई स्टूडियो की मेंबरशिप है आपके पास, या आपके पास जो है वो किसी जिम की मेंबरशिप है, दैट स्टिल समथिंग वे यू गेट वैल्यू, प्रोवाइडेड कि आप वहाँ जा रहे हैं. ये नहीं कि सिर्फ मेंबरशिप रखी हुई हो. तो ये चीज़ें इन्वेस्ट करने वाली हैं क्योंकि इसमें नज़र नहीं आ रहा कि रिटर्न क्या है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू आती है. अच्छा, हम्म. वही इंडिविजुअल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो मर्सिडीज़ बिकॉज ऑफ द इमेज रखी हुई हम्म. है. आई रिमेंबर जब मैंने बताया था कि मैं क्रॉसफिट जिम के $200 देता हूँ महीने के, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बट मैं हर दिन जाता हूँ. मैं हर दिन जाता हूँ, क्रॉसफिट करता हूँ. और इन दिनों कोविड के बाद बतूल ने भी मुझे ज्वाइन कर दिया था. सो यू आर पेइंग लाइक समवेयर अराउंड $400. आई वाज लाइक, ओ यू आर क्रेजी रिच, क्या इतने पैसे तुम्हारे पास, $400 जिम के दे रहे हो. एंड आई एम लाइक, बिकॉज एटलीस्ट आई गेट वैल्यू बैक. जिस तरह बतूल कह रही, मुझे कोई इससे हेल्थ का बेनिफिट तो हो रहा है, वर्सेस ये कि बस सिर्फ गाड़ी में उतरना, बैठना और इमेज दिखाना और स्टेटस दिखाना. Anyways, guys, you have anything else or should we No, wrap I up? think, and the reason why we're also putting a value here, जो हम आपको थोड़ा सा मनी टर्म्स में भी बात बता देते हैं, जैसे कि अभी बहरोज़ ने शेयर किया कि क्रॉसफिट जो कि एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, अगर किसी को नहीं पता क्रॉसफिट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, तो बहरोज़ उस जिम की बात कर रहा था. बताने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि बस बैठ जाओ सेव करके उसके ऊपर बैठ जाओ पैसे पे सांप की तरह से, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना. और ये बाय वर्चू ऑफ लिसनिंग टू दीज पीपल हु हैव बिन, जिनके पास जो आप कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ सक्सेस है, उनको फॉलो करके, उनको देख के, उनकी बातें सुन के, ये कुछ ज्ञान है जो कि हम आप लोगों से भी ज्ञान क्या दे रहे हैं, बेसिकली आपसे शेयर कर रहे हैं कि अगर आपको इसमें कोई वैल्यू नज़र आती है तो प्लीज़ डू टेल अस, एंड इफ़ यू डोंट अग्री देन दैट्स फाइन टू. Thank you guys. Thank you for थैंक्स watching. फॉर वॉचिंग. और comments में ज़रूर बताएं कि what do you see out of what we just shared. Thank you.